उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायक अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए खेमे में भी कुछ विधायकों के नाराज होने की अटकलें हैं। इसके बाद अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है। इस वजह से क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता को लेकर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। दरअसल सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई विधायक दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर सकता है? राजनीति के जानकारों के मुताबिक वोटर्स अपनी इच्छा के मुताबिक किसी भी पार्टी को वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर विधायक अपनी पार्टी की जगह किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को वोट करता है तो इसे ही क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या क्रॉस वोटिंग करने वाले की सदस्यता चली जाएगी? नियम के मुताबिक किसी भी विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं होगी। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक के बारे में अगर पार्टी जान जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इन सब के बीच एक और सवाल अहम है कि क्या दूसरे दल के प्रत्याशी को वोट करने के बाद दल बदल कानून उसके ऊपर लागू होता है? तो इसका जवाब है नहीं। जब तक सदस्य जिस पार्टी से विधायक है उस पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होता है तब तक वो दल बदल कानून के दायरे से बाहर है। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी यानी मंगलवार को चुनाव होना है। आज सबकी नज़र इस पर है और 15 राज्यों की 56 में से 41 सीटों पर तो निर्विरोध चुन लिए गए सभी प्रत्याशी, जिसमें सोनिया गांधी, जेपी नड्डा का नाम शामिल है। और अब सिर्फ उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। यूपी की बात करें तो राज्यसभा चुनाव पर यहाँ हालात जो हैं वो बिल्कुल बताए जा रहे हैं कि गंभीर हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया और विपक्षी खेमे की इसी से धड़कन बढ़ गई। यूपी की तरह हिमाचल और कर्नाटक में भी उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इन चुनावों के नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के 41 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है और इन राज्यों की हर सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा था। ऐसे में ये उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। यूपी, कर्नाटक और हिमाचल की 15 सीटों पर चुनाव होना है और यूपी से 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि 15 में से सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। इसमें बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन और संजय सेठ को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन को उतारा है, जिस पर पल्लवी पटेल नाराज भी हुई। और हिमाचल की एकमात्र सीट पर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। हालांकि सिंघवी के जीतने की आसार जताए जा रहे हैं कि वो आसानी से ये सीट निकाल लेंगे। इसी तरह कर्नाटक की 4 सीटों में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी की ओर से नारायण साहब बैंडेज और जेडीएस की तरफ से डी कुपेंद्र रेड्डी मैदान में हैं। राज्यसभा सदस्यों को सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसका चुनाव करते हैं, यानी कि राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं। इसीलिए इन विधायकों पर आज खास तौर पे नजर बनी रहेगी कि ये कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं करते। और सबसे ज्यादा टेंशन में है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, क्योंकि उनके डिनर पार्टी में कई नेता नहीं पहुंचे और 7 से 8 नेता के नहीं पहुंचने की खबर है। अब देखते हैं कि आज क्या रुख रहता है, क्या वो सभी पार्टी के मन के मुताबिक वोट करते हैं या फिर क्रॉस वोटिंग होती है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।